हेलो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन है आज 8 जनवरी और ये है शाम का टाइम। रात नहीं हो रही है, शाम हो रही है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी ठंड चल रही है, विंटर चल रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैं युवान के लिए ओट्स बना रही थी। दोपहर से कोई लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से एक तो युवान की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसकी नाक जो है ना ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, तो यहाँ पर मैं उसको चुप करवा रही थी, रो ही जा रहा था वो। और आज तो उसने मतलब रात को तो उसने हद ही मचा दी, मतलब क्या ही बताऊँ। एक तो वही है ना कि जब बच्चा बीमार हो, चिड़चिड़ा हो ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं सो पाता है। पूरी रात इसने परेशान किया है, 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। जैसे-तैसे करके मैंने जो है ना एडिट करा वीडियो करी है। अभी मैं बाहर आई थी देखने के लिए, तो देखा कि जो हमारा बी टावर जो है ना उसमें लाइट आ रही है, बाकी और किसी टावर में लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट दोपहर से गई हुई है, तो जनरेटर में कोई प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना लाइट चली गई और मैसेज आया था कि 3-4 घंटे तक कोई लाइट नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी हमें। टाइम बताओ। टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 6:42। 6:42 मतलब पौने 7 हो रहे हैं और दोपहर से कोई लाइट नहीं है हमारे घर में। मतलब बी टावर में लाइट आ रही है, बी टावर में, बाकी सबके घर में बन रही है। 8 जनवरी को दिवाली, सबके घर में मोमबत्तियां लगी हुई हैं। तो दोपहर से लाइट नहीं आ रही, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा। तो युवान के लिए मतलब उसका सोने का टाइम ही है, खाने का टाइम भी है। मेरे सारे बर्तन ऐसे ही रख पड़े हुए हैं दोपहर के। और इसके लिए भी मैंने भी ओट्स बनाया है, ताकि ओट्स खा ले तो सो जाए। एक्चुअली इतनी ठंड में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लाइट है ना, तो रह सकते हैं। बट ये है कि रात है ना, तो रात हो रही है, बच्चे हो रहे हैं हमारे परेशान, अंधेरा अंधेरा लग रहा है इसको। और वहां बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, है यार ना। ऐसे मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे इस तरीके से। कभी भी मुझे फोटो शूट करना हो ना, तो मैं ऐसे जरूर करूंगी ना पापा। अच्छा लग रहा है, हमारा गोल भी अच्छा लग रहा है। आर्मी में है हमारी ये एरिया में। तो देखते हैं कब तक नहीं आते। एक्चुअली क्या है ना, जब लाइट जा रही थी ना 2-3 बारी, तो ऐसे ऐसे करके लाइट गई थी, मतलब इस तरीके से। तो हमें डाउट हो गया था कुछ तो गड़बड़ है। फिर एकदम से तीसरी बार ऐसा हुआ, फिर मैसेज ही आ गया, फिर लाइट चली गई, फिर मैसेज आ गया था कि कुछ जनरेटर में क्या था, खराबी हो गई थी ना, जिसकी वजह से लाइट ही नहीं आ रही। बहुत परेशानी हो रही है। अरे यार वो अंदर की लाइट जल गई, बंद है क्या? अच्छा, चलो आना को ओट्स बन आना गोलू का ओट्स बनने वाला है। और आज हमने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि काम में बिजी थी। अब वो रात सुबह जो छोले बनाए थे, उसको हम रात को ही खाएंगे। देखो उसको नींद आ रही है, आज ये सोया ही नहीं दिन में। अच्छा, अभी लाइट जो है ना आ चुकी है और पौने 9 हो रहे हैं। इस टाइम पे पता है क्या होता है कि हम सब खाना खा लेते हैं, आरना युवान दोनों सो जाते हैं। बट मैं इस टाइम पर आटा गूंद रही हूँ। इतने सारे बर्तन थे, उसको मैंने साफ किया। जैसी लाइट आई ना वैसे ही मैंने बर्तन साफ किए, क्योंकि ना अंधेरे में ना बर्तन साफ नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने फिर वो नहीं करा, मैंने सोचा कि मैं बाद में कर लूँगी। और युवान को मैं सुला कर आ गई थी, फिर भी वो मैंने आटा गूँथते-गूँथते गूँध ही लिया था। मैंने सोचा कि चलो मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि छोले सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी। तो आटा गूँथते ही बस मैंने गैस ऑन ही की थी, फिर वो उठ गया और जो वो रोया है ना, फिर क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने रा खाना जो है ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पौने 12 बजे खाना खाया है ना? और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, नज़र भी उतार दी उसकी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं दर्द तो नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो रो रहा है। और वही है ना, छोटा बच्चा है, वो बता भी नहीं सकता, है ना? तो हमें ही समझना पड़ेगा उसका। मैंने पेट देखा, पेट भी बिल्कुल ढीला था, टाइट नहीं था। पैर भी दबा लिए, कहीं पैरों में दर्द हो रहा हो, कहीं नहीं। मतलब हींग भी लगा ली, बहुत उपाय कर लिए, बट वो सोए मतलब रो ही जा रहा, रो ही जा रहा। उसकी नज़र भी उतार दी कितनी बार, तब भी वो रो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मैं और हस्बैंड कि वो इतना रो क्यों रहा है, कंटिन्यू वो रो रहा है। तो उसको दूध भी पिलाने की कोशिश की, दूध भी नहीं पी रहा है। नाक में दवाई तक भी डाल दी, तब भी नहीं रोए, मतलब चुप ही नहीं हो रहा था वो। फिर इसको थोड़ी देर बाहर लेकर आए। तो मैं ना क्या कर रही थी ना कि रात में ना मैं लाइट जलाकर सोती हूँ, मतलब रूम में, क्योंकि
हम ना गेट बंद कर देते हैं रूम का ताकि गर्माहट रहे, ठंडक ना रहे। तो जिसकी वज़ह से अब लाइट जलानी पड़ती है, अंधेरा पूरा अंधेरा करके भी सोया नहीं जाता है इतना। तो मैंने लाइट जला दी थी, जिसकी वज़ह से शायद वो डर गया था, क्या था कि जब अंदर मैं उसको दोबारा लेकर गई, वो चुप हो गया था, बाहर लेकर गई थी मैं। जैसे ही मैं अंदर दोबारा लेके गई, उसने लाइट को देखा और फिर से वो रोने लगा, है ना? तो फिर मैंने फिर देखा कि मैंने लाइट बंद करी, वो चुप हो गया। चुप होते ही वो बस मैंने उसको फ़ीड करवाया, वो तुरंत सो गया। तो फिर हमें समझ में आया कि हो सकता है कि इसको ना अंधेरे में सोने की आदत है, युवान को। वो उजाले में नहीं सोता है और ना ही उसको नींद आती है। तो एक यही रीज़न हमें लग रहा था कि हो सकता है शायद वो हमें बताना चाहता हो कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो हमने लाइट बंद करके तब वो सोया था। तब वो सोने के बाद फिर हमने खाना खाया पौने 12 बजे। और फिर सारा काम किया, वही टाइम हो गया और ये था नेक्स्ट डे का। फिर उठते ही और हाँ, रात को ना युवा ने रोते-रोते वॉमिट कर दी, जिसकी वज़ह से कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, कपड़े थे नहीं। तो मैंने सोचा था कपड़े मैं नहीं वॉश करूँगी, तो कपड़े वॉश करने ही पड़ जाते जिस दिन मैं सोचती हूँ तो। तो अब ऐसा भी नेक्स्ट डे हो चुका है और ये है 9 जनवरी का, मतलब आज का ही। तो आज है मंगलवार और धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कपड़े धो के डाल दिए। बाकी इतने कपड़े हो गए मेरे। ये बहुत गर्म है, इतने गर्म है ये बहुत आराम मिलता है इसमें ना, अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे पास ना कई बार कमेंट आ चुके हैं और मैंने उनको बोला भी था कि हाँ, मैं युवान के जो है ना जो सॉक्स है ना वो मैं दिखाऊँगी कि मैं उसको कौन-कौन से पहनाती हूँ। और अभी कुछ सॉक्स ऐसे हैं जो उसको भी छोटे हो गए बट मैं पहना लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स है और विंटर्स में क्या बोलते हैं विंटर्स में कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने अभी रख लिए थे उसके। और अभी मैंने कुछ सॉक्स उसके ऑर्डर भी किए हैं, तो देखते हैं कब आते हैं, अभी तक तो आए ही नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ सॉक्स मैंने धोने के लिए डाले हैं, तो वो धोने के लिए भी गए हैं, मतलब अभी सूखे नहीं हैं, आज धूप आई नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये एक ये वाला पेयर है, तो ये काफ़ी गर्म है, ये इतना गर्म सॉक्स है ये, कि मैं अगर युवान को एक भी पहनाऊँ ना, तब भी उसको पैरों में ठंड नहीं लगेगी। एक ये है और एक ये वाले हैं उसके मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े लाइट कलर है, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। जब भी मैं कभी भी ये वाले पहनाती हूँ ना, इसके साथ मैं मतलब 2 पहनाती हूँ, 2 पेयर पहनाती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से ना कम गरम है, ये इतने गरम नहीं है, थोड़े से कम गरम है ये, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये एक ये वाला है और 2 एक ये भी गरम है। मतलब आपको मैं जितने भी दिखा रही हूँ ना, तो युवान की जो सॉक्स है ना, ये गरम हैं। और ये 2 ये है, इसमें से ना पता है क्या हो गया? ये ना मैं पहनाती नहीं हूँ, एक छोटा हो मतलब छोटा है ये रहा, ये मैं पहनाती नहीं हूँ। ये कम गरम है ये वाले मैं पहनाती नहीं, काफ़ी छोटे से लगते हैं ये मुझे। एक ये है, तो मैं ना थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे जल्दी-जल्दी बड़े होते हैं, है ना? और बच्चों के ख़ासकर, बड़ों के तो इतने नहीं, बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना इतने अच्छे आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, तो ऐसा लगता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ऐसा मन करता है। तो एक ये वाला पैर है, इन दोनों के पैर गए हैं धोने के लिए। ये थोड़े से कम गरम है, ये वाला थोड़ा-सा कम गरम है, ये थोड़ा गरम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा गरम है ये। तो ये भी अच्छे लगते हैं। इन दोनों के पैर गए हैं धोने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाला सॉक्स मिला नहीं था, तो मैंने क्या करा कि दोनों को ना अलग-अलग करके पहना दिया और अब मुझे मिला है ये। इसमें रखा था, इस वाले पॉलिथीन में। और सबसे अच्छे मुझे ये वाले लगते हैं। आपको लग रहा होगा ये जूते हैं ना, पर ये जूते नहीं है, ये सॉक्स हैं। ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ना, पर पता है क्या है, युवान के ना थोड़े से ना अब यू मतलब थोड़े से छोटे आ रहे हैं, वो इरिटेट हो जाता है जब मैं इसको पहनाती हूँ ना। अब वो बड़ा हो गया है, जब छोटा था ना वो तब पहनाती थी उसको, तो अच्छे लगते थे। अब थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है वो, तो उसकी वज़ह से पहनता ही नहीं है, मतलब निकाल देता है ये। तो ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना ये बहुत, ऐसे क्यूट से ना, रैबिट रैबिट नहीं है, शायद डॉग है ये। बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट। एक ये है और एक ये वाले, ये थोड़े से बड़े हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। कलर कितने प्यारे, ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है कलर।
ख़ासकर बच्चों पे लगता है, बड़ों का तो पता नहीं। ये है और एक ये वाला पेयर है, ये थोड़ा-सा ढीला हो गया है। अब मैं पता क्या करती हूँ, जैसे कोई सॉक्स यहाँ से इससे ढीला हो गया, है ना? ये वाला ठीक है, ये ठीक है। ऐसे यहाँ से ढीला हो गया तो मैं क्या करती हूँ, जो युवान की बॉटल है ना दूध की, तो मैं उसमें चढ़ा देती हूँ, ठंड में ही करती हूँ, गर्मी में नहीं करती मैं। अगर क्योंकि क्या होता है कि हम बार-बार जो दूध है ना गर्म तो करने नहीं चाहेंगे, तो इससे ना गर्माहट मिलती है, दूध जो है ना काफ़ी गर्म तक रहता है। तो मैं बॉटल को ना इसमें अब मैंने यही बना लिया इसको, बॉटल को मैं इसमें डाल देती हूँ और ऊपर से ऐसे कवर कर देती हूँ, कुछ रबड़ बैंड वगैरह लगा देती हूँ, तो कवर हो जाता है। तो इससे दूध काफ़ी देर तक गर्म रहता है और युवान ठंडा दूध पीता भी नहीं है, वो गर्म ही पीता है, गर्म ही खाना खाता है वो। ठंडा होगा तो मुँह चलाएगा ही नहीं वो। बस यही वाले सॉक्स है मेरे यो गोलू के पास, इतने ही हैं। अभी और जो है ना सूख रहे हैं क्योंकि आज कपड़े धोए हैं इसलिए। बस। तो आज आपके साथ मैंने ना युवान का सॉक्स कलेक्शन भी शेयर कर दिया है और यहीं पर ही मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।